लूका की इंजील उसका 10वां बाब पहली 3 आयत में तिलावत करूंगी और उसके बाद 16वीं आयत से 20वीं आयत तक बड़े गौर से सुनिएगा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो मैं तुमको गोया बरों को भेड़ों के बीच में बेचता हूँ, भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ। 16वीं आयत देखिएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे बेचने वाले को नहीं मानता। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था और देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। सब कहिए आमीन। आज हम एक खास टॉपिक पर खुदा के कलाम में से सीखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं जो कलाम मुकद्दस तिलावत किया गया है, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, उन बातों के बाद खुदावन ने कितने आदमी भेजे जी? 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को यीशु खुद जाने वाला था मनादी के लिए कि मैं वहां जाऊंगा, उसने 70 आदमी चुने, मुकर्रर किए कि वो वहां पर जाएं और उन्हें 2-2 कर अपने आगे भेजा। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो यहाँ पर खुदावंद ने कितने लोगों को भेजा है? 70 लोगों को, 70 आदमियों को भेजा है ताकि वो क्या करे, जाकर मनाती करे। उसने उन 70 आदमियों को चुन लिया, मुकर्रर किया ताकि वो वहां पर जाकर मुनादी करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां जाए जहां पर यीशु ने खुद जाना है। आमीन। और उन्होंने 2-2 की टीम, और कितनी टीमें बन गई इस तरह से? 35 टीमें। कितनी जी? 35 टीमों को खुदा ने मुकर्रर किया और ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हम देखते हैं, बशारती काम के लिए, खुदा की बादशाही के काम के लिए। और अगर हम दूसरी आयत को देखें तो लिखा है, और वो उनसे कहने लगा, किनको कहने लगा? उन 70 को। आमीन। क्या कहने लगा? कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं। यानी कि गैर निजात याफ्ता लोग बहुत से हैं, उन लोगों को कलाम सुनाने वाले मजदूर थोड़े हैं। मेरे अजीजों, मजदूर से मुराद खुदा के खादमी। साहब तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे हमें जो आराम कर रहे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन यहाँ पर खुदा खादिमों को कहता है कि वो जो मेहनत मुशक्कत के साथ, संजीदगी के साथ, दुआओं को जो आंसुओं के साथ, बोझ के साथ मेरी गवाही को देने वाले हैं, कलाम सुनाने वाले जो है वो थोड़े हैं। इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो। और इस दुनिया में हर शख्स का कोई ना कोई मालिक है, ऐसे ही है ना? और वो कौन है वो मालिक?
वो हमारा है जिंदा खुदा। कौन मालिक है हमारा? जिंदा खुदा है। और बाइबल मुकद्दस में खुदावंद कहते हैं तुम क्या करो, दुआ करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे, और ये वो दुआ कर रहे हैं। आमीन। और फिर इसके साथ साथ अगर हम तीसरी आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, देखो मैं तुमको गोया बलों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उन 70 जिनको खुदावंद ने मुकर्रर किया उनको कहते हैं कि गोया मैं तुमको गोया बलों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यानी कि खतरनाक जगहों पर जहां तुम जो है तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे क्या हूँ? साथ हूँ। गोया मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा इख्तियार, मेरी अथॉरिटी, मेरे कलाम की कुदरत क्या है? तुम्हारे साथ है। कोई जो है तुमको मेरी मर्जी के बगैर छू भी नहीं सकता। और ये 70 चले गए हैं। और अगर हम 16वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, लूका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। क्या खुदा यीशु मसीह ने कहा? जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। मसीह ने उनको इख्तियार दिया। मसीह ने बीमारों को अच्छा करने के लिए उनको इख्तियार दिया, और खुदा की बादशाही की मुनादी के लिए उनको इख्तियार दिया। और फिर तीसरी बाब की 16वीं आयत में खुदावंद ने कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। और क्या आइडेंटिफिकेशन है हमारी? क्या हमारी शनाख्त मसीह में है? मसीह की हमारे साथ ये शनाख्त है कि हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। और इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, क्योंकि मैं तुम्हें भेजता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम मेरे नुमाइंदा हो, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। हालेलुया। ये हमारी हैसियत है, ये खुदा ने हमें बरकत दी है, ये खुदा ने हमें शनाख्त दी है। और मुझे और आपको नहीं पता बाइबल मुकद्दस में क्या, जब इन 70 लोगों को जो मुकर्रर किए हैं, मुनादी के लिए भेजा गया है, यहाँ टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर बयान नहीं किया गया। यहाँ पर लिखा गया कितनी वक्त उन्होंने मुनादी की है, लेकिन 17वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, जरा गौर कीजिए। वो 70 खुश होकर फिर आए। वो 70 खुश होकर जिनको खुदावंद ने मुकर्रर किया, जिनको खुदावंद ने भेजा, और जिनको खुदावंद ने कहा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो क्योंकि ये क्या खुदावंद ने उनको कहा कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारी नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। और जब वो खिदमत करके वापस आए तो लिखा है वो खुश होकर आए। और अगर खुशी चाहते हैं हम कि हमारी जिंदगी में खुशी हो, तो जरूर है यीशु नासरी की गवाही दे। हालेलुया। हम उसके गवाह ठहरे। और बाइबल मुकद्दस में मैंने कहा ज़मीन की इंतहा तक हमें उसके गवाह होने की क्या है? जरूरत है। और क्यों खुश हो रहे हैं? गौर से देखिए, लिखा है वो 70 फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहे भी हमारे ताबिया है। वो यीशु मसीह से क्या कहने लगे कि ऐ खुदावंद तेरे नाम से, किसके नाम से? तेरे नाम। यानी कि यीशु नाम से बदरूहे भी उनके क्या है? ताबिया है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं 18वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है, देखो, और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था।
मैं क्या कर रहा था? यीशु मसीह कह रहे थे मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। और बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहे कि जब तुम खिदमत कर रहे थे, जब तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकाल रहे थे, जब तुम मेरे नाम से बीमारों के लिए दुआ कर रहे थे, जब वो शिफा पा रहे थे, जब अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, जब बदरू गिरफ्तार आजाद हो रहे थे, तो मैं देख रहा था कि जो इब्लीस है, क्या लिखा है यहाँ पर, वह शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। जब जब हम बीमारों पर दुआ करते हैं और वो शिफा पाते हैं, जब जब बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं, हम इब्लीस को अपने पांव के नीचे रोकते हैं और हम पता से बढ़कर गलबा पाते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे इस बात के लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम उसकी खिदमत करते हैं, जब हम उसका कलाम सुनाते हैं, दुआएं करते हैं, तो इब्लीस क्या होता है? शिकस्त खुर्दा होता है। और हम क्या कर रहे होते हैं? हम बादशाही को फैला रहे होते हैं, खुदा के काम कर रहे होते हैं। हालेलुया। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हम गीत भी गाते हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। 19वीं आयत में क्या लिखा है, जरा देखिए। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। खुदावंद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कैसे काम मुमकिन हुए हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ कि लोग बरकत पा रहे हैं और इब्लीस शैतान भी तुम्हारे ताबे है। क्यों? क्योंकि लिखा है देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों, क्या लिखा है? सांपों, एक सांप की बात नहीं, बहुरी सांपों, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है डीमंस, बदरू है, इवल स्पिरिट्स, और बिच्छुओं से मुराद है फर्क फर्क बदरू है। क्या है जी? फर्क फर्क बदरू है। मैंने तुमको उन पर भी इख्तियार दिया है। हालेलुया। ये किसने हमें इख्तियार दिया है? यीशु ने हमें इख्तियार दिया है। और लिखा है मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो। क्या करना है? कुछ लो। क्या करना है? खेलना है उनके साथ। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था, बाइबल मुकद्दस में एक आयत है, और तुम सांपों को उठा लोगे। क्या करोगे? सांपों को उठा लोगे। स्नेक हैंडलर, एक आपको मैंने कहा था YouTube पे सर्च भी कीजिएगा। और उन्होंने क्या करना शुरू कर लिया? उन्होंने सांपों को उठाना शुरू कर लिया फिजिकली तौर पर, और कई लोग इस तरह से मरे हैं। और गलत इंटरप्रिटेशन, बाइबल मुकद्दस की गलत तफसीर जब की जाती है तो बहुत सारे लोग हलाकत की तरफ जाते हैं। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं, अगर आप वीडियो देखें तो वहां पर पास्टर जो है वो जब उसकी डेथ हो जाती है फिर उसके बेटे को पास्टर बना दिया जाता है। और अगर आप स्नेक हैंडलर, अगर आप चर्च देखें, वो अपने साथ चर्च में जो है वो सांप लेकर आते हैं और वो निकालते हैं, उनको पकड़ते हैं कि बाइबल में लिखा है तुम सांपों को उठा लोगे। मेरे अजीजों, ये रूहानी बात की जा रही है, ये कोई जिस्मानी बात नहीं है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस को समझने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो। क्या लिखा है? सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो। खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि इब्लीस हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खातर जमा रखो, जैसे मैं गालिब आया हूं तुम भी गालिब आओगे। आए दाना हाथ उठा के कहे मैं गालिब आऊंगा। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है और दुश्मन की सारी कुदरत पर, कितनी कुदरत पर जी? सारी कुदरत पर, आधी नहीं, हाफ नहीं, क्वार्टर नहीं, बल्कि फुली। खुदा जब भी काम करता है वो निजात का उसने काम हमारा तमाम किया है। आमीन। लिखा है बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा तमाम
हुआ। और यहाँ पर भी जब खुदा ने उन 70 को इख्तियार दिया तो लिखा है और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, और लिखा है और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा, तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा, नॉट एट ऑल, हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। कहे मुझे किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। इब्लीस मुझे छू नहीं सकता क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन, खुदा की प्रोटेक्शन, खुदा की मुहाफ़ज़त मेरे साथ है। आमीन। ये बोलने की जरूरत है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसने मेरे ईमान को बड़ा मजबूत किया। एक शख्स है, वो अपनी बाइबल को अपने हाथ में लिए हुए अपने घर के बाहर, अपने घर की चौखट पर खुदा के कलाम को बोलता है। वो अपने घर की चौखट को खुदा के कलाम से मसा करता है, और फिर मैंने उसको देखा वो अपने घर के किचन में बाइबल को लेकर जाता है और कलाम बोलता है कि तेरे कलाम में लिखा है खुदा कि तेरे आटे की मटकी और तेल की कुप्पी में कभी कमी ना आएगी। हालेलुया। क्या हमें ऐसा करने की जरूरत है? बोलने करने की जरूरत है कि नहीं है? करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। लिखा है उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, और जब हम उसके कलाम को बोलते हैं उसके इख्तियार को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। इधर इधर देखिए जरा, अपने बदन को, अपने जिस्म के एक एक हिस्से को खुदा के ताबिया करने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है, अपने आप को खुदा के ताबिया करने की जरूरत है। और पहले, बड़ी देर पहले मैंने इस बात को सीखा, और मैं जरूर अपने बदन को, अपने बदन के एक एक अज़ा को बरे के लहू में छुपाता हूँ। खुदावंद तू अपने लहू की कुदरत से, अगर मेरे बदन में कहीं भी कमजोरी या तेरे लहू से जाती रहे। ऐसा बोलने की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है? ये बहुत जरूरी है। ये रूहानी एक्सरसाइज है जिसे करने की जरूरत है। हमें अपने आप को, इधर देखें, इधर लिखा है वो फाड़ने वाले भेड़िए की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। ऐसा है कि नहीं है? और किसी शख्स ने कहा अगर शराब खाने या जुआ खाने पूरे हफ्ते खुल सकते हैं तो खुदा का घर क्यों नहीं? क्यों हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन पर इनासार करते हैं? इब्लीस कभी भी थकता नहीं है, वो हर वक्त हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जंग वही जीतता है जो हमेशा खुदा के कलाम पर कायम रहता है। आमीन। और इसलिए तो खुदावंद ने यशुआ से कहा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे। अभी मैं पास्टर पैट्रिक के साथ था तो वो कह रहे थे हमें खुदा के कलाम पर मेडिटेशन करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है, कलाम को पढ़ने की जरूरत है, कलाम को बोलने की जरूरत है, कलाम को बतौर खुदा का रूहानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। आमीन। इसलिए तो दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी। और लिखा है तुम्हें हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। और खुदा का ये मेरे और आपके लिए क्या है? वादा है। और अभी यहाँ पर बात नहीं खत्म हुई। उन 70 को खुदा यीशु मसीह ने एक और बड़ी बात कही है, जरा गौर कीजिए, सुनिए। लिखा है तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं। आमीन। इधर 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 देखें, इधर इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, वो तो तुम्हारे ताबिया रहेगी क्योंकि मैंने तुम्हें क्या दिया है? इख्तियार दिया है। We have authority। अभी मैंने आपको एक बात पहले भी बताया था कि अगर हम देखें ट्रैफिक सार्जेंट को और वो बड़ा कमजोर सा, मेरी तरह तो नहीं पर कमजोर सा हो, और वो गाड़ियों को कैसे कंट्रोल करता है? अपने हाथ के इशारे से। आमीन। रुक जाएं, अब तो हमारे
काफी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल लग गया है, पहले ऐसे होता था और गाड़ियां क्या करती थी, रुक जाती थी। क्यों रुक जाती थी? क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहनी होती थी, उसके पास इख्तियार होता है और जिसको चाहता है रोकता है, जिसको चाहता है जाने देता है। इसीलिए खुदावंद ने मुझे और आपको भी इख्तियार दिया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस चीज को तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगी, और जिस चीज को तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगी। जनरेशनल कर्स को, हमें नस्ली लानतों को अपनी जिंदगी से, अपने खानदान से बांधने की जरूरत है, ताकि आसमान का खुदा हमारे लिए आसमानी बरकतों को आसमान और जमीन पर हमारे लिए क्या करे, खोल दे। और मेरे अजीजों, आप पर मेरा खुदा बड़ा जबरदस्त खुदा है। वो चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे पहले से मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहां वो बोलता नहीं वहां क्या करता है, काटता है, और जहां वो बखेरता नहीं वहां से जमा कर लेता है। वो ऐसे काम करता है जो ना कभी आंखों ने देखे ना कानों ने सुने हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद ने कहा तुम इस बात से खुश न हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। इतने लड़ाइयां पड़िया, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगी, मेरी तस्वीर ऊपर क्यों हुआ, मेरी तस्वीर थल्ले क्यों हुआ है। हमें इब्लीस ने इन बातों में जो है वो फंसाया हुआ है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। वो शख्स जो यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है, उसका नाम आसमान पर लिखा हुआ है। आए दिलेरी से हाथ उठाए, कहे मेरा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। बोले, आए तो अभी ताली नहीं बजानी, दोनों हाथ उठाकर कहे मेरा नाम आसमान पर लिखा हुआ है, मेरा नाम बला की किताब पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूँ। आमीन। इन्हें देखें जरा, लिखा है जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना पाया गया वो क्या पाएगा, सजा पाएगा, वो दूसरी मौत का मजा चखेगा। आमीन। और कितने हम, कैसा प्रिविलेज है हमारे पास। और अब मैं देख रहा था कि यीशु मसीह ने कहा, बल्कि इस बात से खुश होकर तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। इस बात पर मैं गौर कर रहा था, तो इससे क्या मुराद है, लिखिए अगर लिखना चाहते हैं, या इस बात को याद रखिएगा। इससे मुराद ये है कि we have a relationship with our living God। जब हमारी रिलेशनशिप, हमारा ताल्लुक हमारे जिंदा खुदा के साथ होगा, वो भी कैसे, जब मैं और आप अपने गुनाहों का इकरार करते और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हैं, देन उसी वक्त खुदा के हमें फर्जंद होने का जो है वो हक मिल जाता है। आमीन। लिखा है तुम खुदा के फर्जंद हो जाते हो। आमीन। हम खुदा के बेटे बेटियां। आए जरा मेरे साथ निकाले एक हवाला, आखिरी हवाला है, फिर हम जो है इबादत के इख्तिताम की तरफ आएंगे। गलतियों 4 बाब हम जरा देखिए और उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के महतातों को मोल लेकर, क्या लेकर, मोल लेकर, लफ्ज क्या है, मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। हालेलुया। हम अपने नहीं हैं, हम खून से खरीदे गए हैं। आमीन। हमारी कीमत अदा की गई है, हमें मोल लिया गया है, हमें छुड़ाया गया है। हम जो कैद में थे, हम जो दुख उठाते थे, और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिला है। और आगे देखिए जरा, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का, तुम क्या हो, बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह, किसका रूह जी, बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है। क्या किया है,
हमारे दिलों में। पहले किसको भेजा? बेटे को भेजा, और फिर क्या किया? उसके रूह को हमारे दिलों में भेजा। क्या लिखा है? जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। ना सिर्फ हमारा नाम किताबे हयात में दर्ज हो गया है, ना सिर्फ हम बरा की किताब में लिखे गए हैं, बल्कि यीशु के लहू के वसीला से हम उसे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है ईमानदार कभी यतीम नहीं हो सकता। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। ईमानदार कभी यतीम नहीं हो सकता। मसीह के लहू से खरीदा हुआ कभी यतीम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने हमसे वादा किया, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ तो तुमसे जुदा हो जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। मेरा बाप भी मुझसे जुदा हो गया है, लेकिन मेरा आसमानी बाप। और ये एक और खुशखबरी है, ना सिर्फ हम उसे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, बल्कि हमें इस बात का यकीन है हमारे आसमानी बाप को कभी मौत नहीं आएगी। तो ईमानदार कभी भी यतीम नहीं होगा। जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। और सातवीं आयत देखिए जरा, यहाँ पर लिखा है, बस अब तू गुलाम नहीं, बस अब तू अपने साथ बैठे हुए मैं गुलाम नहीं हूँ। We are no more slave, we are no more living as a life, slavery life. हम अब गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे। लिखा है अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। क्या है? बेटा है। और आगे लिखा है जब मैं बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। गुलाम और बेटे में फर्क होता है कि नहीं होता? होता है। बेटा जब चाहे आपको आके गले लगा सकता है, बेटा जब चाहे आपसे जो है आपसे कोई भी चीज मांग सकता है, बेटा जब भी चाहे बाप की प्रोटेक्शन को, मुहब्बत को अपनी जिंदगी में ले सकता है। गुलाम ऐसे कर सकता है? गुलाम अपनी मर्जी नहीं कर सकता। और आपको पता होगा, पहले भी बताया था, जब इंसानों की जब मंडी लगती थी, जब गुलाम बनाए जाते थे तो उनके कान छेदे जाते थे, मैं खुदा की बादशाही का वारिस हूं। आमीन। अब ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ कह रहे वाह जी वाह, बेटे की गल हो रही, बेटियां की गल ही नहीं हो रही। अगर हम तीसरे बाप को देखें तो वहां पर लिखा है ना मर्द रहा ना औरत रही। आमीन। और जब हम खुदा की खानदान में शामिल हो जाते हैं तो फिर सब को खुदा ने हमें बेटा कहकर पुकारा है। आमीन। फिर हम उसके खानदान के लोग हैं। हालेलुया। और हम उसके खानदान के लोग हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अब हम गुलाम नहीं है बल्कि बेटे हैं और उसकी बादशाही के क्या है? वारिस है। और वारिस में हिस्सा मिलता ना, गुलाम को हिस्सा मिलता है कभी नहीं। तो इसलिए अब हम उसकी बादशाही के वारिस हैं। और ये यीशु मसीह के वसीला से हुआ है। उसके लहू से जब हम जो है वफा करते हैं और हम उसको अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं, तो गुड न्यूज़ ये है कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लेंगे। क्या मैं सांपों और बिच्छुओं को कुछ लूंगा? किसके इख्तियार से? यीशु के इख्तियार से। आमीन। और लिखा है तुम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब होगे। हालेलुया। और आगे लिखा है तुम हरगिज किसी चीज से जर्र ना पहुंचेगा। हमारी जिंदगी में फिर डैमेजेस नहीं होंगे, फ्रॉड नहीं होंगे। फ्रेब भी बहुत सारे लोग देते हैं ना, फिर हमें कोई फ्रेब धोखा नहीं देगा। आगे क्या लिखा है? तो भी इस बात से खुश ना। लिखा है यीशु मसीह ने कहा, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 70 लोगों को उनको कहा कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। हालेलुया। इस बात की खुशी मनाइए घर जाकर, बताइए मैं यीशु के लहू से धुला हूँ। ना सिर्फ मेरा नाम नादरा के रजिस्टर में लिखा हुआ है, बल्कि मेरा नाम बरा की किताब हयात में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। और इससे भी बड़ी बात क्या है? अब हम गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। उससे भी बड़ी बात क्या है? ना सिर्फ हमारा नाम किताब हयात में लिखा है,
بلکہ ہم یسوع کے لہو سے دھلے کے جب دھل جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جو آسمانی خدا ہے اس کو ہم ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. آمین. تو یہ ساری برکتیں اس وقت ملتی ہیں جب ہم اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.